कहते हैं प्यार वो एहसास है जो जीवन में हर किसी को एक ना एक बार ज़रूर होता है। प्यार वो है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। ये कहानी उसी एहसास की है जिस एहसास में दो दिल मिल के खो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबह का समय था। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था बस स्टैंड के बाहर। हम लोगों का पिकनिक जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था पिकनिक का कुछ सामान लेकर। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस स्टैंड के पास बेंच पर जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी बदल सी गई। बस स्टैंड की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल खो गया। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैं बहुत बेचैन सा हो गया। मुझे डर था कहीं वो चली ना जाए और मैं उससे कुछ पूछ भी ना सकूं। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रुकना था उसे, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे कैसे बताऊं? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रियंका, मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा कि वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उसका नाम प्रियंका है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन में मैंने धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरे सभी दोस्त आ गए थे। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उन सबको, कैसे मना करूं सभी को, कैसे जाऊं मैं प्रियंका के पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुँचा। बेंच पे जाके बैठ गया। तभी मेरे दोस्त अनिल ने मुझे आवाज़ दी और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। अनिल मेरा खास दोस्त है। मेरा मन अभी बस प्रियंका के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था और अनिल बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे मुड़ के उसे कुछ बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र उस नई लड़की पे पड़ी। मानो फिर से एक बार मैं सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वह प्रियंका ही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। भगवान का मन में शुक्रिया अदा किया कि प्रियंका को फिर से मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा, जैसे मुझे पंख लग गए हों। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को अपने मन की बात बता दी। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए।
मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। हम दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देखते ही मैंने उसे अपना दिल दे दिया था। दिन बीत गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का और ना ही उसे। अनिल कभी कभी हमें छेड़ता भी था, पर वह बस मुस्कुरा कर रह जाती। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसको भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस, मैं उसे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। नीले रंग की सूट में कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी काजल से भरी आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत। उसकी खुली जुल्फ़ें, उसके होठों की मुस्कुराहट कितनी हसीन लग रही थी, कितनी प्यारी दिख रही थी, किसी परी से भी ज़्यादा खूबसूरत। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। तभी उसने भी कहा, मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद किया कि पहले तुम बोलो, और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांसें रुक गई हों उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लग रहा था मैं और वो, और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और वो सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, मैं कुछ बोल नहीं सका, पर शायद मेरी आंखों ने उसे सब कुछ बता दिया। प्रियंका ने कहा, तुमने बहुत देर कर दी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराती। वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपने बनाने का बस एक सपना था, जो सपना ही रह गया, जो एक समय पर आकर टूट गया। और वो आज का दिन और पहला दिन क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया। पहला दिन भी वो सपने की तरह आई और कुछ देर के बाद टूट गई, और आज का ये पल जो फिर एक सपना बनकर आया और पल में टूट गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हुई। इसीलिए कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। क्या पता किसी आप और को भी आपके बातों का इंतज़ार हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।